आज है 23 मई 2023 और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 23 मई 2023 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन ध्वस्त। ठीक है, अभी NIA ने ऑपरेशन ध्वस्त चलाया है। तो चलिए अब NIA के बारे में जान लेते हैं। NIA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 2008 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना क्यों की गई? तो इसकी स्थापना आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए की गई। किसने की? भारत सरकार ने। ठीक है, किस अधिनियम से हुई इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत। इसकी आवश्यकता महसूस कब हुई? तो मुंबई में जो 26/11 हमला हुआ था, उस हमले के बाद इस एजेंसी की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, इसलिए भारत सरकार ने इसकी स्थापना कर दी थी। इस एजेंसी के पास राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों से निपटने की शक्ति भी है। ठीक है, तो इतनी बातें हम याद रखेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से। अभी हमने देखा कि NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अभी हाल ही में ऑपरेशन ध्वस्त स्टार्ट किया है। तो अब हम कुछ और प्रमुख ऑपरेशंस भी देख लेते हैं। ऑपरेशन करुणा ये क्यों चलाया गया? तो म्यांमार में आए मोचा तूफान से प्रभावित लोगों की मदद के लिए। एक्चुअली क्या हुआ था कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर आया था मोचा चक्रवात। इससे क्या हुआ कि म्यांमार के लोग बहुत अधिक प्रभावित हुए, इसलिए भारत सरकार ने म्यांमार की मदद करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी ये क्यों चलाया? तो सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ठीक है, सूडान कहाँ पर है? सूडान ये रहा सूडान। ठीक है, सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। मुद्रा पाउंड। ऑपरेशन गंगा ये कहाँ पर चलाया गया? तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ठीक है, यूक्रेन कहाँ है? तो यूक्रेन ये रहा मैप में। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। मुद्रा रिबनिया। ऑपरेशन दोस्त ये क्यों चलाया गया? तुर्की और सीरिया में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए। ठीक है, तुर्की ये है और सीरिया ये है। ठीक है, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। सीरिया की राजधानी दमिश्क। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। ठीक है, अफगानिस्तान कहाँ है मैप में? तो ये तो है हमारा प्यारा भारत। भारत से साइड जाएंगे तो यहाँ पर ये है पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। मुद्रा क्या है? अफगान अफगानी। ऑपरेशन गरुण ये क्यों चलाया गया और किसने चलाया? तो ये चलाया CBI ने। क्यों चलाया? ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन अलर्ट ये किसने चलाया? BSF ने यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। क्यों चलाया? भारत पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन मेघचक्र ये CBI ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए चलाया। ठीक है, तो इतने सारे ऑपरेशंस आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 21 मई। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडर्स। अब ब्राजील आया है तो ब्राजील को मैप में देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, ये है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया। ठीक है, ब्राजील किस महाद्वीप में स्थित है? तो ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में टोटल कितने देश हैं? 13 देश हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 13 देश हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से 2 महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी रेखा गुजरती है? एक तो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? 3 देशों से। कौन कौन से? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से गुजरती है भूमध्य रेखा। मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से गुजरती है। कौन कौन से? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। ठीक है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, इन 4 देशों से गुजरती है मकर रेखा। ये है क्वेश्चन। ठीक है, भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों से गुजरती है? तो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि 3 देशों से। कौन कौन से 3 देश? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ठीक है, मकर रेखा दक्षिण अमेरिका
महाद्वीप के कितने देशों से गुजरती है? तो 4 देशों से। कौन कौन से 4 देश? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 3, 21 मई 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि थी। इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इनके समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ऑप्शन सी वीर भूमि। अब हम कुछ प्रमुख समाधि स्थल और देख लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। प्रमुख समाधि स्थल, किसान घाट किसका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह जी का। वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी का। कर्मभूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का। उदय भूमि KR नारायणन का। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। संघर्ष स्थल किसका है? देवीलाल का। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री। चैत्रभूमि भीमराव अम्बेडकर। समता स्थल किसका समाधि स्थल है? तो जगजीवन राम का। अभय घाट मोरारजी देसाई का। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी का। जननायक स्थल किसका समाधि स्थल है? चंद्रशेखर आजाद का। तो ये थे हमारे प्रमुख समाधि स्थल। क्वेश्चन नंबर 4, IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में विराट कोहली बन गए हैं, ठीक है। इन्होंने 7 शतक लगा लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कहां पर स्थित 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चिली। इसका नाम क्या है? ग्रेट ग्रैंडफादर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने हेलमंद नदी के पानी के अधिकारों के उल्लंघन के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी जारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईरान। अभी ईरान ने चेतावनी जारी की है अफगानिस्तान को। तो अब हम ईरान को मैप में देख लेते हैं। तो ये तो है ईरान, ठीक है। यहाँ पर है अफगानिस्तान। यहाँ से अफगानिस्तान से बहती हुई ईरान में आती है नदी, कौन सी? हेलमंद नदी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि गैर संचारी रोगों के पीड़ितों के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 75-25 पहल, ठीक है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 9, सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अब एक क्वेश्चन और याद रखेंगे आप लोग कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। यह है महाराष्ट्र मैप में, ठीक है। महाराष्ट्र के CM कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है जापान में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, जापान। जापान में भी कहाँ पर हुआ है? तो जापान में हुआ है हिरोशिमा में। तो चलिए अब हम जापान को मैप में देख लेते हैं। ये है जापान, ठीक है। ये जापान का मैप है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। यहाँ पर ये रही। जापान की मुद्रा क्या है? येन। संसद डाइट। जापान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? फूमियो किशिदा, ठीक है। जापान के द्वीप हैं ये, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए, तो इनको हम एक बार क्रम से देख लेते हैं। तो ये तो है हॉक्काइडो द्वीप, ठीक है, और ये है होन्शु द्वीप, ये है शिकोई द्वीप और ये है क्यूशु द्वीप, ठीक है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। ये जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। अब जापान में यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है हिरोशिमा, यहाँ पर है हिरोशिमा, यह है हिरोशिमा। हिरोशिमा में अमेरिका ने बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। और नागासाकी में कब गिराया था? तो नागासाकी में गिराया था 9 अगस्त 1945 को। तो आपको ये क्वेश्चंस भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस आज की करंट अफेयर्स के।